गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ गए हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें लेटर राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं। और अब तो आपको लेटर राइटिंग फर्स्ट क्लास आ गई है। बहुत अच्छी तरह से आप जान गए हो कंप्लेनिंग लेटर कैसे बनाते हैं। आइए एक चिर परिचित लेटर और तैयार करते हैं। वो है आपके स्टडी से रिलेटेड और बैन टू यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। आइए बात करते हैं हमारे कंप्लेनिंग लेटर की। लेकिन ये तो आप बहुत अच्छी तरह से बनाना सीख गए हैं। कंप्लेनिंग लेटर की तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है यू आर पुनीत शर्मा अ लीडर। स्टूडेंट के हित की कोई बात आए तो लीडर बन जाओ यार। अ लीडर ऑफ, वैसे आपके स्तर पे लीडर नहीं होता लेकिन बन जाओ सभी स्टूडेंट्स की बात, नहीं तो सोशल वर्कर बन जाओ। हाँ, अ लीडर ऑफ स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बांसवाड़ा complaining about the use of loudspeakers during एग्जामिनेशन डेज। शिकायत दर्ज करवाइए जो लाउड स्पीकर्स का यूज आपकी परीक्षा के दौरान हो रहा है, सीधे कलेक्टर साहब को। किसको? अब कलेक्टर साहब का कोई ब्रांच ऑफिस तो बनेगा नहीं, तो कलेक्टर से पहले आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर देना ब्रांच ऑफिस की जगह है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी आप लिख देना भाई एसआई, सब इंस्पेक्टर ऑफ आवर कॉलोनी या ऑफ आवर एरिया। हमारे एरिया के सब इंस्पेक्टर को हमने पहले लिख दिया, थोड़ा सा ये चेंज कर लेना, समझ के बात को, एसआई लिख देना, हाँ, सब इंस्पेक्टर। या आप लिख सकते हो और भी आगे लिखो तो एसपी लिख देना, या तो पुलिस डिपार्टमेंट कर देना जी, पुलिस विभाग में सब आगे जिसको भी लिखा है, पर उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की, वहाँ बात करना। लेकिन ये लेटर में थोड़ा तैयार करवाऊंगा आपको। तो आप देखो इसमें इसने आप कहाँ रहते हो ये नहीं लिखा, कभी ऐसा कर दे, लेकिन ये तो दिया कि बांसवाड़ा के कलेक्टर को लिखिए, तो इसका मतलब रहते तो बांसवाड़ा ही हो। हाँ, तो बांसवाड़ा रहते हो तो कोई कॉलोनी बना दो यार महापुरुष के नाम पर। हाँ,
और सबसे तो ज़्यादा हम गांधी जी के नाम पे बनाते हैं, हाँ, या प्रताप जी के नाम पे बना दो, अरे कहीं भी बना दो भाई, भगवान कृष्ण के नाम पे बना दो, राम जी के नाम पे बना दो, हनुमान जी के नाम पे बना दो, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लिख दो जी 117 प्रताप कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। तारीख लिख दो जी, परीक्षा का टाइम है 10 मार्च, या आप हाँ जो भी 10 मार्च 2021, या थोड़ा जल्दी लिख दें तारीख, तो आप लिख सकते हो 2 मार्च 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप बातें वही है, किसको पत्र लिख रहे हो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहाँ के हैं, बांसवाड़ा, राजस्थान। अरे यहाँ तक कोई परेशानी, लिखते चलो, हाँ, बांसवाड़ा राजस्थान। ठीक है भाई, लिख दिया। सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग about the use of speakers during एग्जामिनेशन डेज। ये लिख दिया आपने, वेरी गुड। यहां तक कोई समस्या नहीं है, सीख चुके हो अब बहुत अच्छे ढंग से, सीख गए। वाह, लिखो तो फिर कमेंट सेक्शन में यस सर। जोश आपका बना रहे और जोश मेरा भी बना रहे। आइए देखिए, हर बात को बहुत अच्छे ढंग से सिखाता हुआ चल रहा हूँ। ये रट्टू तोता बनने वाली छोड़ दो चीजें, अब पहले की तरह रटी रटाई चीजें नहीं आती भाई। थोड़ा घुमाव आता है एग्जाम में, तो घूम जाना वो जैसे घुमाए। हमने फॉर्मेट तो तैयार कर ही लिया, 2-3 लाइन लिखनी है और लिख देना, हा? जो तुम्हारे जैसे टॉपिक से रिलेटेड लिख देना। थोड़ी बहुत गलती भी है तो चलेगी, बात समझ में आई, हाँ, वेरी गुड। आइए देखते हैं क्या कहने की कोशिश की है। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद आप लिख दें सर, बात वही, विद ड्यू रेस्पेक्ट
and humble submission with due respect and humble submission, I would like to, अब bring की जगह मैं draw लिख रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, to draw your attention to draw your attention about, क्या है भाई, यहीं से यहां तक तो टेंशन फ्री हो ना, हाँ, about the use of loudspeakers during एग्जामिनेशन डेज। यहां तक बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, शाबाश। यहां तक की बात क्लियर है बेटा, कोई टेंशन नहीं, यहां तक मस्ती से लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, वेरी गुड। अब इसने कहा कि भाई परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो बताओ है समय कितना मूल्यवान है। तो कि सर हमारी बोर्ड की परीक्षा है, बिल्कुल निकट है, हाँ, और समय बड़ा मूल्यवान है, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं नाकारा, निकम्मे, आवारा, जो जानते नहीं हैं समय की महत्ता को, हाँ, बिना पढ़े लिखे लोग हैं साहब, उनसे कहते हैं तो झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। अब हम पढ़े या उनसे झगड़ा करें? हमने पुलिस विभाग को भी लिख दिया कई बार, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आओ बात करते हैं, क्या कहते हैं। अब लिखेंगे आवर बोर्ड examination is at hand, but the some reckless persons play the loud हटा दो, to the speakers loudly till late at night, देर रात्रि तक कुछ नाकारा, निकम्मे, आवारा लोग जोर से तेज आवाज में स्पीकर्स बजाते हैं, स्पीकर्स लाउडली। हाँ, तो क्या होता है? ड्यू टू दिस परहैप्स दे don't know the
वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम। अब ये क्या बन गया? नॉइस पॉल्यूशन। क्या बन गया? नॉइस पॉल्यूशन बन गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ड्यू टू दिस नॉइस pollution, due to this noise pollution, students can't study and sleep properly, आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात हो गई। आवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज एट हैंड बट द लगा देगा, द नहीं है यहां पर। बट सम रेकलेस पर्सन्स प्ले द स्पीकर्स लाउडली टिल लेट एट नाइट, या फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट ऐसे भी लिख सकते हो, सुबह से रात तक, है ना। परहैप्स दे डोंट नो, ओ हो, they don't KNOW, they don't know the value of time. Due to this noise pollution, students can't study and sleep properly, न तो पढ़ सकते हैं ठीक ढंग से, न सो सकते हैं। समझ रहे हो? Really, we have to face great troubles we have to face great troubles due to this situation. Our future depends on studies, पढ़ाई पर ही हमारा भविष्य निर्भर है। ठीक है, अब या यूं लिख सकते हो, इट्स नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर। ये लाइन अच्छी लगेगी तुम्हें। It is not good for our future। अब आगे लिखे, हमने we have complained
complaint against these persons, these lawbreakers की बात कर लो, these lawbreakers to the nearest पुलिस स्टेशन भाई पुलिस स्टेशन में कर दो, यही तो बात बदली है। पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत की, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। द सिचुएशन इज द सेम। यहां तक की बात लिख दी, समझ लो। वी हैव कंप्लेंट अगेंस्ट दीज लॉ ब्रेकर्स, इन नियम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हमने कंप्लेंट की है टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम, के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। द सिचुएशन इज द सेम, यहां यट लगा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो वही, ये तो वही फिक्स लाइनें हैं, हल्का फुल्का एक दो शब्द का चेंज है यार, और कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस ये चेंज समझ लो। हाँ, I on behalf of, अब रेजिडेंट्स मत लिख देना, स्टूडेंट की ओर से। I on behalf of all the students request you to look into the matter या this matter personally and take necessary steps to solve this problem। अब परीक्षा चल रही है तो धरने पे मत बैठना भाई, अगर परीक्षा में धरने पे जाओगे तो बचा कुचा टाइम भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या बात लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से एक बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी वो समझना। बात वही है, लाइन वैसे ही है, देखो इसको समझ लो, लाइन चेंज की है। इफ यू डोंट डू द needful immediately, we will send our complaint to the
एजुकेशन मिनिस्टर, टू द एजुकेशन मिनिस्टर, ये लिख दो। यदि आपने भी कोई तुरंत आवश्यक कार्रवाई आप भी नहीं करोगे तो हम हमारी शिकायत शिक्षा मंत्री को भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? शिक्षा मंत्री को। बहुत अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ गई। अरे लाइंस तो वही है, हल्का फुल्का चेंज ला दो ना यार, बस। बीच में आप क्या लिखो ये आपकी मर्जी, आप कुछ सोचो कि भाई यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स है तो क्या हो सकता है, बच्चों की समस्याएं क्या क्या हो सकती है, पढ़ नहीं सकते, सो नहीं सकते, ये समस्या है। और ध्वनि प्रदूषण हो गया तो ध्वनि प्रदूषण को तो नॉइज पॉल्यूशन ही बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो? बस ये छोटी छोटी बातें लिखने। चलिए आगे, धन्यवाद दे दो। थैंकिंग यू योर्स। फेथफुली लिखना है इसमें, ट्रूली मत लें, फेथफुली। क्या नाम था? नाम लिख के क्या हो आप? अ लीडर। कोई पद दिया है आपको तो ध्यान रखो। क्या नाम था आपका? वो यहां नाम लिख देना, जो भी नाम दिया। पुनीत दिया था, है ना? चलो लिख देता हूं। पुनीत। जो भी दिया हो वो क्या दिया था? भाटी शर्मा। जो भी पुनीत, मैं तो यहां शर्मा लिख देता हूं, ऊपर देख लेना। पुनीत शर्मा या जो भी हो नाम है ये, है ना? अ लीडर ऑफ स्टूडेंट यूनियन। ये नीचे इस तरह की चीजें लिखा करो, हाँ? बड़े काम आती है ये चीजें, इनसे प्रभावित होता है जांचने वाला कि आपने हर बात को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, हर बात को समझाया है। बात समझ में आई? आइए स्टार्टिंग से एक बार इसको समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन से ही चलते हैं। टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है बांसवाड़ा। सही बात है, कॉलोनी नहीं दी आपने, बना दी कॉलोनी। बांसवाड़ा राजस्थान, यहां तक की बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लो पहले। क्या कंप्लेनिंग है? अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, with due respect and humble submission, I would like to draw your attention. मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा अबाउट यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। यहां तक की बात तो क्वेश्चन से आ गई। चलो जी, अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट। फिर का आवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज एट हैंड। सब निकट है, बट सम रेकलेस पर्सन्स, आवारा, नाकारा, निकम्मे, रेकलेस का मतलब, सम रेकलेस पर्सन्स प्ले द स्पीकर्स लाउडली, जोर से बजाते हैं, टिल लेट एट नाइट या फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मिडनाइट ऐसे कर दो। Perhaps they don't know the value of time. शायद वो समय की महत्ता के बारे में नहीं जानते। Due to this noise pollution, इस noise pollution की वजह से, अरे भाई जब लाउड स्पीकर बजाए तो noise pollution हो गया। हाँ, ये बात लिखनी है। Due to this noise pollution, students can't study and sleep properly. सोना भी जरूरी है, सोएंगे तो पढ़ेंगे ना, माइंड को भी रेस्ट चाहिए।
तो ना तो सो सकते हैं ना पढ़ सकते हैं ढंग से। ये तो बड़ी समस्या हो रही है सर। रियली वी हैव टू फेस ग्रेट ट्रबल। सचमुच सर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें ड्यू टू दिस सिचुएशन की वजह। इट इज नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वी हैव कंप्लेंड अगेंस्ट दीज लॉ ब्रेकर्स। इन नियम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हमने जो है टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत की है, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम यट। लेकिन इनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भाई जान पहचान है, नेतागिरी, आजकल तो नेतागिरी से सब कुछ होता। द सिचुएशन इज द सेम। अभी भी साहब स्थिति जस की तस है। ये बातें मैंने ट्रिक में आपको समझा दी फॉर्मेट में। आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द, यहां ध्यान देना भाई, वहां ऑल द रेजिडेंट्स कहा था, यहां ऑल द क्या बन जाओगे, स्टूडेंट्स। रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का आप समाधान कीजिए। इफ यू डोंट डू द नीडफुल। अब यहां धरने पर जाने की बात मत करना। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। वेरी गुड। अब धरने पे जाने की बात मत करना। हाँ, इसलिए मत करना क्योंकि धरने पे चल जाओगे तो पढ़ाई का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये कह दो कि साहब आपने भी नहीं किया तो हम जो शिक्षा मंत्री को लिखेंगे। हाँ, आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू लुक, ये तो हो गया। इफ यू डोंट डू द नीडफुल, यदि आपने इमीडिएटली, यदि तुरंत आपने आवश्यक कार्रवाई नहीं करोगे आप, तो वी विल, सॉरी यहाँ सेंड है, ध्यान रखना, सेंड, वी विल, हाँ, नहीं वहां कहाँ कर दिया मैंने भी, डोंट सही है, यहाँ है सेंड। विल सेंड आवर कंप्लेंट टू द एजुकेशन मिनिस्टर को भेजेंगे। बात समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लो, योर्स फेथफुली, और ये लिख लो। आ गई क्लियर बात? तो आप अब सीख चुके हैं कंप्लेनिंग लेटर बनाना, चाहे वो कैसा भी गुमा कर दे। क्लियर है? जोश है तो लिख दो कमेंट में यस सर, अब हम सीख चुके हैं। वेरी गुड। तो मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ अगली क्लास में।